फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू एसएन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। हम आज डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज पॉसिबल हो सकते हैं, जो कि सारे होने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, और जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं या फिर नॉन टीचिंग एग्जाम्स जिसमें भी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए ये सेशन हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस जो हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस होते क्या है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको बैलेंस बना के रखने के लिए, उनको मेन सर्वाइवल के लिए, हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए जितने भी प्रोसेसेस इसेंशियल होती हैं वो हमारी लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवन प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं है। तो इसमें क्या पूछा है, नॉट पूछा है। नॉट वाले क्वेश्चंस पे हमको ज्यादा ध्यान देना होता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इसेंशियल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी इसेंशियल होता है क्योंकि बिना सांस लिए तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। वही बात रही एक्सक्रीशन, ये भी इसेंशियल होता है। जबकि जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं होता है। ये बस एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने जनरेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में एक और प्रोसेस होती है जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, परिवहन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, हमारे पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो पोषण के हमारे मेनली मेजरली जो होते हैं दो प्रकार होते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा हमारा क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, दूसरा हमारा होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड, ठीक है, अपना जो फूड होता है वो खुद प्रिपेयर कर लेता है। ठीक है, उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उनमें उसमें क्या होता है, केमिकल, उसमें क्या होता है, सन की एनर्जी को, सन की जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी, या फिर आप कह सकते हैं कि फूड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। होता क्या है कि एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना फूड सन की प्रेजेंस में बना लेते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें होता है क्लोरोफिल। ठीक है, इन क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सन की उपस्थिति में, ये अपना फूड जो कि होता है ग्लूकोज, वो खुद ही बनाते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, जहाँ की अगर हम बात करें ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यहाँ पे जो एक ऑर्गेनिज्म है ये अपने फूड के लिए या फिर एनर्जी नीड के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये किसी और पे डिपेंड करता है। अगर ये किसी और पे डिपेंड कर रहा है तो ये कैसा हो गया, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, अब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, अगर हमारे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बात करें तो ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, एक तो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। ठीक है, बायोसिस, सिम्बायोसिस। ठीक है, एक होता है पैरासाइट्स और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है सिम्बायोसिस। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, अगर पैरासिटिज्म की बात करें, परजीविता की बात करें, तो जैसे आप नाम में देखिए, पर मतलब किसी और पे, जीविता मतलब किसी और पे निर्भर होना, किसी और पर जीना। ठीक है, पैरासिट मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, ये अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इस ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। इसका हम नेगेटिव साइन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसको क्या होगा, ये क्या करता है, अपने बेनिफिशियल पर्पस के लिए ये दूसरों को हार्म पहुंचाता है। जैसे कि हमारे वायरसेस होते हैं, ठीक है, वायरसेस होते हैं, फंजाई होती है हमारी, ये जो जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं ऐसे। ठीक है,
वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह के उनको हार्म कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। जबकि अगर हम बात करें सिम्बायोसिस की, तो सिम्बायोसिस में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को प्रॉफिट देते हैं। नेक्स्ट क्या है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो किसी डेड ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, रिलाई करते हैं अपने फूड के लिए। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ये किसी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये भी एक टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, विच इज फोटोसिंथेसिस। इसमें क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित कौन सा, ये हमारे बिल्लू भैया, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषित पोषण का प्रकार है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो क्या है हमारा, फोटोसिंथेसिस हो गया। फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होती है ग्रीन प्लांट्स में, कुछ बैक्टीरिया में, एल्गी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डज अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मेनली टेक्स प्लेस। पाचन तंत्र के किस भाग में मुख्य रूप से पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है, ठीक है। इसमें पूछा है कि हमारा कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है जिसमें मेनली सारे न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अभी फिर से बात कर रहे थे, जो स्टमक होता है, स्टमक में हमारी 3 चीजें होती है, HCl, म्यूकस और पेप्सिन, ठीक है। ये क्या करता है, ये फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, फूड को ये डाइजेशन में हेल्प करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका अब्जॉर्प्शन किया जाता है, ठीक है। छोटी आंत में क्या किया जाता है, अब्जॉर्प्शन सारे न्यूट्रिएंट्स का किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ पानी का अब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। जबकि ओइसोफेगस, इसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, अन्न प्रणाली, इसमें हमारा कोई भी डाइजेशन का पार्ट नहीं होता है, ये इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। इसोफेगस से रिलेटेड एक चीज हमने और पढ़ी थी, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस होता है, उसका जो स्टार्टिंग होता है वो इसोफेगस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, विच इज द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय किडनीज। किडनीज हमारी क्या होती हैं, अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी हमारे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है, ठीक है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारी किडनीज होती हैं। तो किडनी क्या करती है, ये प्रोड्यूस करती हैं, ये एक्सक्रीट करती हैं, क्या कहते हैं, जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी में, जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनका अब्जॉर्ब, उनमें से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है किडनी के द्वारा और उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो किडनी जो होती है वो हमारे प्रोड्यूस करती है, मेजर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं यूरिया, यूरिया का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अब यूरिया क्या होता है, ये प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो किडनी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और जो यूरिया का प्रोडक्शन होता है मेनली वो वो होता है हमारे लिवर में, ठीक है, लिवर में हमारे यूरिया का प्रोडक्शन होता है, जो कि क्या करता है, लिवर में प्रोडक्शन इसका होता कैसे है, जब हमारे प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स जब इनका ब्रेक डाउन होता है तो वो प्रोड्यूस करते हैं यूरिया, ठीक है। अब ये यूरिया को बाहर कैसे निकाला जाता है, ब्लड के थ्रू, मतलब ब्लड से अब्जॉर्ब करके वो करता है काम किडनी का, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर, हमारा हो गया यूरिया। गुर्दे द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट पदार्थ क्या है, तो वो होता है यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें, हम ह्यूमन हार्ट की बात करें, हृदय का कौन सा हिस्सा शरीर से ऑक्सीजन रहित मतलब जो भी ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है प्राप्त करता है, ठीक है। अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ये 4 चैम्बर्ड होता है, ये होता है कैसा, 4 चैम्बर्ड होता है, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 इसमें आर्ट्रियम होता है, एट्रियम, और हमारे पास 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाता है राइट पोर्शन, ठीक है, ये राइट साइड हो जाता है, ये हमारा होता है लेफ्ट साइड, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसमें पूछा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी से जितने भी होते हैं वो हार्ट कौन सी जगह से
मतलब कौन सी जगह पे हार्ट में रिसीव होता है। तो उसको जानने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हार्ट में हमारे ब्लड का फ्लो होता है वो होता कहाँ से कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, सारी जितने भी बॉडी के पार्ट से O2 फ्री, O2 कट कर दिया है, मतलब जिसमें से O2 नहीं है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आता है वेना केवा के थ्रू, वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में, ठीक। इसको कहते हैं राइट एट्रियम, हमारा RA लिख देते हैं इसको, RA, ठीक है। यहाँ हम व्हाइट पेन यूज करते हैं, RA। ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब बॉडी में हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जितने भी होते हैं वो वेना केवा के थ्रू, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आते हैं कहाँ पे, ये आते हैं राइट एट्रियम में, ठीक है। ये आता है कहाँ, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ये ट्रांसफर होते हैं राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ पे जाते हैं, ये जाते हैं पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाते हैं, किसके लिए, ये जाते हैं अपने ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। ये हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ से ये चले जाते हैं लंग्स में, ठीक है। ये लंग्स में जाते हैं। अब लंग्स से हमारे वापस आते हैं ये किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वो हमारे ये आयोर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा ब्लड फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या दिया है, विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। हार्ट के कौन से पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है, तो ये कहाँ पे रिसीव होता है, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which enzyme in the body, in the human body helps in the digestion of proteins। ह्यूमन बॉडी में कौन सा एंजाइम है जो फूड के डाइजेशन में, जो प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। मानव शरीर में कौन सा एंजाइम, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। मानव शरीर में कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर एमाइलेज की बात करें तो एमाइलेज जो होता है वो हमारा दो जगहों से रिलीज होता है, ठीक है। ये हमारे प्रोड्यूस होता है सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है। ये हमारे प्रोड्यूस होता है सलाइवरी ग्लैंड से और पेनक्रियास से, ठीक है। पेनक्रियास से। एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज करता है, ये करता है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। ये करता है स्टार्च का ब्रेक डाउन, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ये शुगर में। वहीं अगर लाइपेज की बात करें तो ये करता है लिपिड का ब्रेक डाउन, ठीक है। ये लिपिड को ब्रेक डाउन करता है। या फिर अगर हम फैट्स बोले, फैट्स का ब्रेक डाउन करता है, ये करता है फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। ये फैट्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। वहीं अगर पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन जो होता है ये रिलीज होता है हमारे स्टमक से, ठीक है। ये हमारे स्टमक से रिलीज होता है। ये स्टमक से जब रिलीज होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो इसको हम बोलते हैं पेप्सिनोजेन, ठीक है, पेप्सिनोजेन। ये पेप्सिनोजेन के फॉर्म में हमारे स्टमक से रिलीज होता है। अब इसको एक्टिव करने के लिए हमको चाहिए होता है एसिडिक एनवायरनमेंट। इसको एक्टिव होने के लिए इसको चाहिए एसिडिक एनवायरनमेंट, तो जिसकी वजह से हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजेन का इनएक्टिव फॉर्म से पेप्सिन के एक्टिव फॉर्म में। पेप्सिन क्या होता है, एक्टिव फॉर्म होता है। पेप्सिन क्या करता है, ये हमारे प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है, ये हमारे प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अगर माल्टोज की बात करें, ठीक है, अगर माल्टेज की बात करें तो ये माल्टोज को ये क्या करता है, ये करता है माल्टोज को कन्वर्ट ग्लूकोज में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, जो कि है पेप्सिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब लाइट एनर्जी क्या होती है, लाइट एनर्जी हमारी जितनी भी सन से आने वाली एनर्जी, सोलर एनर्जी इसको हम बोलते हैं, सोलर
एनर्जी, सोलर एनर्जी हमारी क्या होती है, वो लाइट एनर्जी होती है। तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू हरे पौधों में प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। तो प्रोसेस पूछा है, तो कौन सा प्रोसेस होता है, तो ये होता है हमारा फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है, और उसमें हमारे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जबकि जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें इसमें क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। हमारे ग्रीन प्लांट जितने होते हैं उनमें होता है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, सन से एनर्जी लेके उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। तो इसका प्रिकर्सर क्या होता है, ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं एयर से, वाटर लेते हैं, ये अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, ठीक है, प्लांट्स, और वो कन्वर्ट कर देते हैं इन सब चीजों को ग्लूकोज में, ठीक है। इसको क्या करते हैं, CO2 प्लस H2O ये कन्वर्ट कर देते हैं C6H12O6 में, ठीक है। उसके अलावा इसमें रिलीज होती है एनर्जी, ठीक है, इसमें रिलीज होती है ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन का रिलीज होता है, ये O2 को रिलीज करते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के समय पे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं हमारे हमारे एनवायरमेंट में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो इस जगह पे होती है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये है क्लोरोप्लास्ट। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कुछ आंसर नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन ह्यूमन बींग्स वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर, मानव में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय मतलब एक्सचेंज कहाँ होता है, ठीक है। तो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें ह्यूमन बींग्स में, तो ये हमारा साउंड बॉक्स हो जाता है, साउंड बॉक्स जिसको हम लैरिंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके आगे हमारा होता है ट्रैकिया, उसके अलावा होते हैं जी, जहां से ये डिवाइड हुआ है इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। उसके छोटे छोटे जो सब डिविजन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं, इनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, इनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं इनकी जो एंडिंग्स होती हैं उन पे होते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं इनकी एंडिंग अगर हम देखें ऐसा कुछ है, ठीक है, ये हमने देखा, मान लीजिए ब्रोंक्यूल्स है, तो इनकी एंडिंग पे होता है ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई में ये देखिए आपको ये क्या कहते हैं, कैपिलरीज दिख रही है ना, रेड और थोड़ी ब्लूइश टाइप की, ये हमारी है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ होता है इनसे लगी हुई ब्लड कैपिलरीज, यहाँ से O2 और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, यहाँ से ऑक्सीजन ले ली जाती है और ब्लड में जितना भी CO2 रहता है वो वापस कर दिया जाता है, और जो हमारे एक्सहेल जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो बाहर चला जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, तो वो होता है हमारे एल्वियोलाई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट तक बने रहिएगा, अभी हमारा बस एक क्वेश्चन और बचा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम, इसमें से कौन सा एंजाइम नहीं है, ठीक है। एंजाइम नहीं है तो सबसे पहले हमने अभी लाइपेज देखा, लाइपेज एक एंजाइम है। लाइपेज क्या करता है, ये करता है लिपिड का ब्रेकडाउन। पेप्सिन क्या करता है, ये करता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन। एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है, ये करता है स्टार्च, ठीक है, ये हमारे स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है। ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में, अमाइलेज, ठीक है। वहीं जब बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जो कि ये हमारा स्टमक है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये रिलीज करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक एसिड है जो कि जरूरी होता है पेप्सिन के लिए, ठीक है। पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए HCl की जरूरत होती है, तो ये हमारा क्या होता है, ये एसिड होता है, ये कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में रक्त का छानना किस अंग द्वारा होता है। हमारे जो बॉडी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड से जितनी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको कौन फिल्टर आउट करता है, ठीक है। तो अगर हार्ट की बात करें तो ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, ठीक है।
ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को। लंग्स की बात करें तो ये CO2 और O2 का क्या करते हैं, एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है, O2 और CO2 का एक्सचेंज कर रहा है। वहीं लीवर की बात करें तो ये क्या करता है, ये यूरिया का प्रोडक्शन कर रहा है। वही जो किडनीज होती हैं हमारी, जो हमारे गुर्दे होते हैं, वो हमारे ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं। जो किडनी होती है उसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इसके पहली वाली क्लास में। नेफ्रॉन क्या होती है, नेफ्रॉन छोटी छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबल्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती हैं, ठीक है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे ढेर सारी नेफ्रॉन्स होती हैं हमारी किडनी में, ये हमारा किडनी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। किडनी में हमारे ढेर सारी नेफ्रॉन्स होती हैं जो फिल्ट्रेशन करती हैं ब्लड का। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप अपने दोस्तों के साथ ये चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। आपका डेली का छोटा छोटा स्टेप आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।